माशाल्लाह जी, नमक और मिर्च वाली छल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यजमान मंडी बाहर जो भी है उसके रास्ते पे हैं। जैन भाई बहुत आगे हैं हमेशा की तरह, और हम रास्ते में रुक के ये छली खाने लगे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद हमारा सफ़र होता है जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड पे शीशा, पहले अपनी साइड पे रहते हैं, रोड दूसरी साइड से अगर आप चढ़ते हैं ना तो पहले इस साइड पे रहें, क्लियर है। अब शीशा देख लिया, दूसरी साइड क्लियर है, तो फिर अपने हाथ हो गए ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर कनेक्टेड। यस, वी आर कनेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये लोकेशन है ना, ये एरिया है पुराने मतलब मिट्टी के घर, फिर अगर ईंटों के भी हैं तो वो गारे की चनाई, तो वो पुरानी जो हमने बचपन जो गुजारा है ना जिस माहौल में, तो वो उस चीज़ की याद दिलाता है। और फिर खुले खुले खेत, पता नहीं अब हमारे गांव वैसे नहीं रहे जैसे ये हैं, इस तरह के ऐसे लगता है जैसे हमारे गांव इस तरह के हुआ करते थे। लेकिन अब ये लोग चाहते होंगे कि इस तरह की डेवलप हो, लेकिन जब वो डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर बंदा सोचता नहीं। हाँ, पहला टाइम वही अच्छा था। ये देखे ना, इधर एक ही कलर के है ना, पेंट शेंट कोई नहीं है यहाँ पे, वो मिट्टी वाला रंग है घरों का, तो ये खूबसूरती है माशाल्लाह, नेचुरल ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे सरसब्ज और शादाब खेत और गंदम लगी हुई है, और गंदम के सिट्टे निकल आए हुए हैं, सरसों भी है माशाल्लाह। और इस साइड पे सहरा, रेगिस्तान, यानी खाली ज़मीन है, बनाई हुई नहीं, इसको बंजर तो नहीं हम कह सकते। मे बी इस पे अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी शिफ्ट हो जाए, इस पे भी काश्त शुरू हो जाए, लेकिन इस तरफ सहरा है और उसमें झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ, और इस तरफ सरसब्ज और शादाब फसलें हैं माशाल्लाह। और ये नेटवर्क का टावर यहाँ पे भी लगा हुआ है, सर्विस अच्छी आ रही है माशाल्लाह। और हमारा सफ़र है रवां दवां। काटो 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 ये हमारे मुकर्रम भाई। ओ हल्का सा टर्न है, नहीं यार ये मैप पे बड़ा छोटा टर्न लग रहा था, छोटा ही है। मुकर्रम भाई हमारे काटने, काटो काटो काटो। अल्लाह हाफिज। और ये मुबशर भाई, काटो काटो। और ये ओहो नहीं भाई, इतनी स्पीड अच्छी नहीं है, और ऐसे ढलवान थी तो मेरी बाइक हवा में लहराई है। तो ये हम साइड पे करके स्पीड को स्लो कर देंगे, बस इतनी सी। ओए मुकर्रम ले गया बाजी, काट दिया, अरे काट दिया रे। रुको तो जनाब, लेफ्ट साइड पे सरसब्ज खेत है माशाल्लाह, गंदम अरूज पे है, पकने वाली है। इस साइड पे हमारे यहाँ हालांकि गंदम छोटी छोटी है, लेकिन इधर सिट्टे निकल आए हुए हैं, और इस साइड पे अभी भी सहरा है। ये मैप पे दोनों साइडों पे खाली बता रहा है, पता नहीं कब का अपडेट हुआ है, शायद पिछले साल का या 2-3 साल पुराना है। तो ये दोनों साइडों पे तकरीबन सहरा ही बता रहा है। नहीं, इस साइड पे बता रहा है कि खेतों के ना खाने बने हुए हैं, और इस साइड पे प्लेन बता रहा है कि एक ही जैसे सहरा है। अल्लाह अकबर। और रोड इंतहाई मज़े का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, अब दोनों तरफ सहरा है, राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों तरफ ये मैदान और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, इधर भी। लेकिन फिर भी मैप पे ना इधर पार्टीशन ज़मीनों की हुई नज़र आ रही है, लेकिन इधर प्लेन मैदान है, कोई पार्टीशन कहीं पे कुछ नहीं है, और ज़मीन पूरी लेवल की नहीं है, कहीं पे टीले बने हुए हैं। और ये प्योर रेत नहीं है, मट्टी वाली रेत कह ले, मट्टी रेत मिक्स है, और पत्थर हैं इसमें। तो यही है कि ये कभी सैलाब आया होगा तो यहाँ से गुजर गया होगा, तो उस वजह से फिर क्या होता है, जो ज़रख़ेज़ मट्टी है वो बह जाती है, फिर रेत जो है वो ऊपर आ जाती है, या उस मट्टी में ज़्यादा रह जाती है, और पत्थर जो हैं वो भी ऊपर ऐसे जैसे बिछाए हुए हैं वो ऊपर रह जाते हैं। पानी बाकी ज़रख़ेज़ मट्टी जो है वो बहा के ले जाता है, और फिर ये सिचुएशन हो जाती है। जब बड़ा तूफ़ान आया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, उन्होंने जो दुआ मांगी थी तो उनकी दुआ कबूल हुई थी, तो हर तरफ पानी ही पानी, यानी पानी का एक सैलाब आ गया था, पूरी दुनिया में पानी था। तो अभी मैं हैरान होता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये पहाड़ों के जो पत्थर हैं या दूसरे यहाँ पे जो पत्थर हैं ये कहाँ से आए होंगे। तो फिर ज़हन में आता है कि पहले पानी ही हुआ करता था, तो ये पत्थर वहीं से आए हैं। हर जगह तो पानी हुआ करता था, क्योंकि ज़मीन पे मट्टी खुश्क जो है ना एरिया वो बहुत थोड़ा है और पानी बहुत ज़्यादा है। कुछ पहाड़ों पे बर्फ़ बन के जमा हुआ है, ठहरा हुआ है, और कुछ बादलों में
में रुका हुआ है। अगर सारा पानी बर्फ़ पिघल जाए, बारिश ऊपर का पानी नीचे आ जाए तो हर तरफ पानी ही पानी बचता है। और पानी जो ख़त्म नहीं होता, जो हम समझते हैं कि ख़त्म हो गया, वो भाप बन के बादलों में चला जाता है या फिर ज़मीन जज्ब करती है, फिर वो वहाँ से मतलब ये रोटेट होता रहता है, यानी पानी ख़त्म नहीं होता। माशाल्लाह इधर पाइन बस्ती तो है यार, तो फिर रोड तो नहीं जाना है। सही हो गया, सही हो गया। ओके, हम ये साथ में इधर गांव है तो वहाँ पे जा रहे हैं गांव देखने के लिए इंशाल्लाह। ये होटल है कोई, हाँ, KPC रेस्टोरेंट। माशाल्लाह गाँव भी प्यारा होगा, लोकेशन अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे जानवर लोगों के बहुत हैं। ये गाय इधर जा रही हैं वो, और ये अक, देसी अक हम इसको बोलते हैं। मट्टी है जी 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 जी, हाँ मट्टी वो सही असली ज़्यादा। रोइयाँ इसको बोलते हैं, रोइयाँ। रोइयाँ। ये स्कूल है यहाँ पे ना, यहाँ अस्पताल होगा। लग रहे हैं कच्चे घर, ये वाला कच्चे घर, एक ही मिट्टी का कलर, वाह माशाल्लाह। और वो बर्तन जो धो के सुखाते हैं ना लकड़ी की टहनियों के ऊपर, वो तो इन्हीं के पास चलते। ये जो सामने चौधरी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कितने प्यारे जानवर हैं, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, पता नहीं कुछ ऐसा है। वो चौधरी साहब के पास जाना है क्योंकि माड़ी गल है ना, चौधरी साहब गुस्सा ना कर जान। हाँ जी। सीढ़ियाँ जनाब, अभी जी चौधरी साहब के पास जाएंगे हम, टोटल कच्चा है। वहीं से पता चलेगा बहुत कम होती है। गांव का क्या नाम है, क्या सूरत हाल है, हम घूम सकते हैं कि नहीं। बड़ी सफाई है, मतलब हाथों से ना बहुत ज़्यादा सफाई है। इधर तेल लगाते हैं माशाल्लाह, अंदर जा सकते हैं माशाल्लाह जी। अंदर ये आग, सर्दियों में आग सेकनी है, और साथ में ये हुक्का अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदर से कुछ ऐसा सीन है, ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, टीआर टाइल कहते हैं। पानी का बंदोबस्त वही है पुराना झज्जर वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 पाइयाँ ये लगी हुई हैं, खिड़की कुछ ऐसी हैं, जान नमाज भी है माशाल्लाह, पंखा भी है, यहाँ पे बिजली है। और ये हुक्का हम बचपन में ना, जब ये हुक्के में आग होती है ना, तब बिल्कुल मज़ा नहीं आता, खांसी आती है। जब इसमें कुछ नहीं बुझा हुआ होता है ना, फिर इसको पीने का है कि ये नली आपने मुंह में नहीं डालनी, हाथ यहाँ पे रखना है, हाथ की नली बनानी है, फिर स्वाद आ गया। नहीं, ये कड़वा बहुत है। तो जब बुझा हुआ होता था तब हम बचपन में ये पिया करते थे ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन की याद ताज़ा हो गई। नीचे फर्श पक्का है, देखें पक्का फर्श है। तो यहाँ पे डैड की आग सेकी जाती है और साथ में ये हुक्का पिया जाता है माशाल्लाह। ये जी हमारा पुराना कल्चर, पाँव में खुस्सा पहना हुआ है, सर पे पगड़ी है और तहमत है और कमीज़ है माशाल्लाह। ऐसे इन्हें देख के ना मुझे अपने नाना अब्बू की याद आ गई है। दादा अब्बू तो हमने देखे नहीं हुए, नाना अब्बू जो हैं वो जो है देखे हुए हैं, लेकिन वो भी फौत हो चुके हैं। तो इन्हें देख के सेम मुझे वही याद आ रही है, सेम ऐसे पीछे से वो ऐसे मेरे नाना अब्बू माशाल्लाह। हाँ जी, खुरली चारा जो डालते हैं ना, बाकी ये जी खुरली है, यहाँ पे जानवर जो हैं वो बांधे जाते हैं और उनको चारा डाला जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी कोई सीन नहीं है, जैसे जानवर यहाँ बांधे जाते हैं लेकिन इसके अंदर पता नहीं चारा अब डाला ही नहीं जाता, पता नहीं कब की ये खाली पड़ी हुई है। नहीं तो कुछ ना कुछ चारा अंदर होता है। और ये बाड़ें लगाई हुई हैं लकड़ियों की, ये मिट्टी जिससे घर बनाते हैं, तो वो यहाँ पे सेव की हुई है इसके अंदर। अगर कुछ बनाना है या दीवारों पे लगानी है तो ये मिट्टी मेरे ख्याल से ली जाती है। बाकी मिट्टी जो है वो रेत वाली है, तो वो घरों को नहीं लगती। तो ये स्पेशल मिट्टी, चीकनी मिट्टी हम कहते हैं, चीकनी मिट्टी है, तो ये घरों को लगती है, दीवारों को लगती है। और दीवारों पे स्टाइल बनाया जाता है। मैं आपको स्टाइल जो है वो टेक्सचर वो पास जाके दीवार का आपको बताता हूँ कि ऊपर हाथ से ना वो टेक्सचर बनाया जाता है। ये हाथ का टेक्सचर है जी, ऐसे करके गोती लगाई जाती है, ले लगाया जाता है। ये देखो ना, ऐसे ऐसे
और ये यहाँ पे भी ऐसे 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 बाज़ तो प्रॉपर हाथ से वो बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया होता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 किलो में कितने आ गए? 6 1 किलो कितने में है? 100 रुपये का। 100 रुपये का। चलो यहाँ पे किन्नू जो हैं, हम यजमान के रास्ते में पास ही आप पहुँचने वाले हैं। किन्नू जो है वो तोल के देते हैं और 1 किलो 100 रुपये का और 1 किलो में आ गए हैं 6 दाने। अभी यहाँ पे फ्रेश जूस है तो जूस पियेंगे इंशाल्लाह। गाजर का जूस माल्टा डाल के, चुकंदर डाल के। आज की ना आने की वजह की 1 किलो लिए हैं 6 दाने और अभी मुकर्रम भाई ने 1 किलो लिए हैं 3 दाने। ये बड़े हैं ना, ये खाने के लिए माशाल्लाह। मैं रस वाले ने थोड़ा वो खुश्क वाला मैं रास्ता वाले ने जो हमने लिए थे कहाँ से? साहिवाल से लिए थे तो वो थोड़े खुश्क थे तो सारे भाइयों ने यही कंप्लेन की कि जूसी नहीं है। तो ये करम भाई कह रहे हैं कि ये जूसी है, रस वाले हैं। पहले ये दरख्तों का ऐसे था जैसे सुरंग बनी हुई है, खैर वो पीछे से नज़र आ रहा था, अब वो चीज़ नहीं दिख रही अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी यजमान पहुंचने में हमें 8 मिनट लगेंगे, 3.25 किलोमीटर रह गया है और जैन भाई जो हैं वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। बस वो शहर से बाहर ही, यजमान आई थिंक शहर ही है, वो बाहर ही इंतज़ार कर रहे हैं, एंटर नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हम उन्हें जा मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे वो सीन है, ये सड़क ऐसी है जैसे एक सुरंग है, दरख्तों ने इधर से और इधर से घेरा हुआ है और ऐसे ही है जैसे एक सुरंग अंदर जा रही है ऐसे, और आगे दूर धुंध नज़र आ रही है। यहाँ पे पानी छिड़का जा रहा है यहाँ पे। अरे आवाज़ आ रही है, मस्जिद यहाँ पे पास ही है। तो यहाँ पे जैन भाई सर्विस स्टेशन पे रुके हुए हैं, उनकी बाइक धुल गई हुई है, अब हम भी धुलवा लेंगे इंशाल्लाह। बाइक की जो है वो इतनी हालत ख़राब हुई थी, जितनी बारिशें हुई हैं ना, मतलब लाहौर से पीछे डस्का से जब हम निकले थे तो वहाँ से बारिश शुरू हो गई थी, फिर लाहौर, फिर उससे आगे इतना कीचड़, इतनी गंदी हो गई हुई थी ना। तो अभी जो है वो इंशाल्लाह, वो जैन भाई ने पहले धुलवाई है ना, वो तो बिल्कुल नई हो गई। अब इंशाल्लाह हमारी बाइक्स भी चमकने लग जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं तो नहीं होंगी लेकिन बहुत प्यारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी बाइक्स कितनी गंदी थी। ओहो हो, ये नई बाइक है बिल्कुल मुकर्रम भाई की, तो सेम ऐसी कंडीशन हमारी बाइक्स की भी थी, तो अब ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बाइक बिल्कुल नई हो गई है, बस कुछ कपड़ा लगाना बाकी है। सर्फ लग रही है मुकर्रम भाई की बाइक को, भाई मुबशर की बाइक ओके, ऑयल इसको लगना है, बाकी जैन भाई की तो माशाल्लाह ये दोनों जो ओके हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइक्स धुलवाई है ना, तो समझ ले इसी रोड के लिए धुलवाई है। जैसे बाइक साफ़ हो गई है, रोड भी हमें साफ़ सुथरा मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब गाड़ियाँ धुलवा के निकलते हैं ना तो गाड़ी गीली होती है कहीं ना कहीं, तो अगर धूल वाली जगह होना तो जहाँ पानी होता है वहीं पे धूल पड़ के सारी बाइक फिर वो धूल जम जाती है और फिर गंदी गंदी नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोड बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे पानी भी खुश्क हो जाएगा और गाड़ियाँ फिर जो है वो साफ़ सुथरी रहेंगी और ऊपर धूल वगैरह कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रोड हमें माशाल्लाह है ही बड़ा ज़बरदस्त। यजमान से हम जा रहे हैं बहावलपुर, होटल जो है वो बुक करवा लिया हुआ है। रेंट मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि 4000। वो कह रहे थे कि कंपनी आपकी क्या है, आप पर्सनली लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हम राइडर्स हैं। तो उसने कहा ओहो हो राइडर्स हैं तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आपका किराया जो है वो हम आपसे किराया जो है वो हम 3500 रुपया लेंगे। तो ये बोनस पॉइंट है। बाकी जाके कोशिश करते हैं कि 3000 हो जाए। तो खैर पहुंचती हैं। फ़ोटोज़ भाई ने जो है वो मुझे सेंड कर दी हैं व्हाट्सएप पे। फ़ोटोज़ ये साथ में मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो फ़ोटोज़ से तो माशाल्लाह VIP। तो जाके देखते हैं इंशाल्लाह। 14:40 माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह होटल में पहुँच चुके हैं, सो भी लिए, अभी सुबह भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। होटल इज़ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आराम कर चुके हैं
अभी आगे क्या करना है वो देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी की ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।